इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12.16 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 12.16। डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म। इन टर्म्स को हमको डिस्क्राइब करना है। पहली टर्म्स है एसिटाइलेशन, दूसरी टर्म है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन, सेकंड है हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और थर्ड है डीकार्बोक्सिलेशन। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है हमारे पास एसिटाइलेशन। फर्स्ट क्या है? एसिटाइलेशन। The reaction in which hydrogen atom of alcohol and phenol replaced by acetyl group हो जाएगा CH3CO to form ester known as एसिटाइलेशन। इस रिएक्शन को बोलेंगे हम एसिटाइलेशन। एग्जाम्पल में CH3CH2OH की रिएक्शन में कराता हूं इथेनॉइल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉइल क्लोराइड। यहां से H और यहां से Cl दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। जब पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे बचेगा हमारे पास CH3 और CO। इसके लिए CH3CO लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे हम इस प्रकार से O CH2 CH3, बाहर निकल जाएगा HCl। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एसिटाइलेशन, जिसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम, किसी अल्कोहल का हाइड्रोजन एटम जो होता है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा? CH3CO के द्वारा। यानी CH3CO तो यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन एटम चला जाएगा यहाँ पर। ऐसे केस में इसको बोलते हैं हम एसिटाइलेशन। सिमिलरली हमने रिएक्शन पढ़ी थी एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे ले लेते हैं हम COOH और यहाँ पे लेंगे हम OH। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। जब हम सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3CO का होल ट्वाइस O, तो रिएक्शन होगी पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में। पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन इसलिए कराते हैं क्योंकि जो यहाँ पर HCl बनता है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि पायरिडीन एक बेस होता है और HCl एक एसिड होता है। दोनों में क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ CH3CO ग्रुप इस H को रिप्लेस कर देगा, तो होगा क्या यहाँ पे आ जाएगा COOH और यहाँ पर आ जाएगा OCOCH3 HCl रिलीज होगा तो यहाँ बन जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसको बोलते हैं हम क्या, एसिटाइलेशन। यानी फिनॉल का H हटके COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, या फिर क्या है, अल्कोहल का H हटकर COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्शन को एसिटाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन।
आफ्टर एसिटाइलेशन हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन है। नंबर 2 रिएक्शन है हमारे पास सेकंड, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन होती है जब हमारे पास दो मॉलिक्यूल व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, when two molecules of aldehyde which do not contain alpha hydrogen undergo disproportionation या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन disproportionation in presence of concentrated KOH, concentrated KOH. One molecule reduce into alcohol, and another oxidize into potassium salt of potassium salt। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल लेते हैं उस एल्डिहाइड के जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता HCHO में, HCHO होता है फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसके हम दो मॉलिक्यूल ले लेंगे HCHO और HCHO, ठीक है। इनको हम हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का जो CHO है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। H को यहीं पर आगे रहने देंगे, एक मॉलिक्यूल को CH2OH में चेंज कर देंगे और दूसरे मॉलिक्यूल को COOK में चेंज कर देंगे। H यहीं पे रहेगा, COOK में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम है, ये है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, या इसे मीथेनॉल बोल देंगे। ये मेरे पास है मीथेनॉल, CH3OH बोल देंगे मीथेनॉल, और ये है पोटेशियम फॉर्मेट, FORMATE, पोटेशियम फॉर्मेट। ये होती है कैनिजारो रिएक्शन। सेकंड है क्या, इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन के ऊपर क्या है, CHO है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है क्योंकि ये कार्बन अल्फा है और इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। एक और अल्फा हाइड्रोजन ले लेते हैं CHO, रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। एक CHO तो कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, एक CHO को कन्वर्ट कर देना CH2OH में और दूसरे CHO को कन्वर्ट कर देना COOK में। ये होता है हमारे पास, ये बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है, दो मॉलिक्यूल हो गए, ये बेंजाइल अल्कोहल है और ये हमारे पास है
पोटेशियम बेंजोएट, नाम लिख लेंगे सब, पोटेशियम बेंजोएट। तो ये भी हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन है। और यदि कोई एल्डिहाइड हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो इसी प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी और रिएक्शन कहलाएगी हमारी कैनिजारो रिएक्शन। रिएक्शन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां पर मैं रिएक्शन नंबर मेरे पास थर्ड है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, एल्डिहाइड, टू डिफरेंट एल्डिहाइड containing alpha hydrogen, two different aldehyde containing alpha hydrogen, containing alpha hydrogen, alpha hydrogen react with dilute NaOH to form aldol, which on heating to gives aldol condensation product, aldol condensation product। तो बन जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। यदि हमारे पास सिंपल एल्डोल रिएक्शन है तो ऐसे केस में हमें दोनों एल्डिहाइड सेम ले लेंगे, और यदि हम दोनों एल्डिहाइड को डिफरेंट ले लेते हैं तब वो कहलाती है क्रॉस एल्डोल। और एल्डिहाइड में क्या है, ये जरूरी होना चाहिए कि एक एल्डिहाइड या फिर दोनों ही एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। हम देखते हैं कि यदि दोनों हमारे पास अलग अलग एल्डिहाइड लेते हैं तो प्रोडक्ट हमारे क्या बनते हैं। तो हमने ले लिया एक मिथेनल CH3CHO, टू डिफरेंट एल्डिहाइड, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कीटोन भी आ जाएगा, कीटोन्स, टू डिफरेंट एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स। तो CH3CHO और दूसरा ले लिया मैंने CH3CH2CHO। एक है मेरे पास इथेनल, एक है हमारे पास प्रोपेनल, इथेनल और दूसरा है हमारे पास प्रोपेनल। इनको मैंने हीट किया डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। जब डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, इनको हीट करेंगे। तो ऐसे केस में यहां पर क्या है, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे पहले इसको मानेंगे हम, इसको पहले मानेंगे, इसको दोबारा उसमें लेंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। इसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है इसके पास। तो ऐसे केस में क्या होगा, CH3 और CH और यहाँ पर आ जाएगा OH। ठीक है, एक्चुअल में ये होगा ऐसे कि यहाँ पर था डबल बॉन्ड और ये O है और ये सिंगल बॉन्ड H है, ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर देंगे हम इस O के पास। जब ये अल्फा हाइड्रोजन इस O के पास ट्रांसफर हो जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर नेगेटिव है। ऐसे ही क्या है, ये इसको तोड़ेंगे तो इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है। तो इसका पॉजिटिव यानी अल्फा कार्बन जो है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। जब पहले से CH और ऑक्सीजन से H और आ गया तो क्या हो गया, OH, और ये CH जो है वो CH से जुड़ जाएगा। तो दूसरे मॉलिक्यूल का जो CH है और उस पर जुड़ा हुआ जो पहले CH3 था उसको हम ऊपर या नीचे, इस वाले CH3 को या तो ऊपर जोड़ेंगे या नीचे।
क्योंकि इसमें एडिशन इस पार्ट से होना है बस, इस ये अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर CO यानी कार्बन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें आगे बचा हुआ है CHO। एक प्रोडक्ट तो इसमें ये हो गया। अब इसको यदि हीट कर देंगे तो इसका हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO, ये बनेगा पहला प्रोडक्ट बनेगा ये। अब हम क्या काम करेंगे, इसको ऐसे मान लेंगे ये हमने पहले लिया था, ये बाद में, अब की बार हम इसको पहले रखेंगे, एज्यूम करो, और इसको बाद में रखेंगे। जब इसको पहले रखेंगे तो इसका ये वाला भाग पार्टिसिपेट करेगा जो कार्बोनिल ग्रुप है CO, ठीक है, और इसका हमारा अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। ऐसे केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, इसके अंदर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, CH3 CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है H, और उसका अल्फा हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, और ये CH2 बचेगा, CH2 जुड़ जाएगा इस CH से, तो यहाँ बन जाएगा CH2 और CHO। जब मैं इसे हीट करूंगा तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो CH3 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ H निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा CH और CHO। इस प्रकार से हो जाएगा ये हमारा CH3 CH2 CH3 CH2, यहाँ पे CH बचेगा, यहाँ हाइड्रोजन हट गया, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CHO। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड। अब एज्यूम करेंगे कि यही मॉलिक्यूल दोनों है, यही मॉलिक्यूल इधर भी है, ठीक है, तो ऐसे केस में यानी इथेनॉल इथेनॉल का क्रॉस एल्डोल बनाएंगे हम, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन। ऐसे केस में क्या होगा हमारे पास CH3 C, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, यहाँ पर H और CH2 और क्या बन जाएगा CHO, इस प्रकार से बनेगा। और इसे हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO, ये बन जाएगा। ये बनेगा हमारे पास क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, फर्स्ट बनेगा, सेकंड और ये थर्ड। उसके बाद हमारे पास आता है, अब हम मानेंगे कि भाई यही वाला जो प्रोपेनॉल है ना, वही दोनों जगह प्रोपेनॉल ही है। जब दोनों जगह प्रोपेनॉल होगा तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको यहाँ बना लेते हैं CH3 CH2 CH और OH, CH3 CH2 CH और OH, और इसका अल्फा हाइड्रोजन फिर यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा CH और आगे आ जाएगा CHO, और जो CH3 नीचे था उसको मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने पर यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो CH3 CH2 CH फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर C से CH3 और आगे क्या आ जाएगा CHO। इस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, राइट, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बना लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो या फिर दो डिफरेंट कीटोन्स हो, लेकिन उनमें शर्त होनी चाहिए कि या तो दोनों के अंदर ही अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए या एक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यदि दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है तो हमें प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे 4, तो 4 प्रोडक्ट इसमें बनेंगे, और यदि किसी एक में अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो उसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं, जिसमें हम क्या है, रिएक्शन होती है क्रॉस एल्डोल लेकिन प्रोडक्ट सिंपल बनता है। नेक्स्ट हमारे पास मान लीजिए हमने ले लिया है बेंजल्डिहाइड, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी है CH3 CHO के साथ। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें है अल्फा हाइड्रोजन। डाइल्यूट NaOH के साथ मैं इसको हीट करूंगा, डाइल्यूट NaOH के साथ मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा,
ये बॉन्ड टूटकर चला जाएगा यहाँ पर, ये नेगेटिव होगा और ये आएगा हमारा पॉजिटिव। इसका अल्फा हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर और ये CH2 जो बचेगा वो जुड़ जाएगा CH से। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास OH और ये CH है इसके अंदर, फिर यहाँ CH2 जो बचा है उसको यहाँ जोड़ देंगे, CH2 और CH2 ये इसके अंदर बन जाएगा। नंबर यहाँ से डालेंगे 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी और 3 फिनाइल प्रोपेनल, नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल और 3 कार्बन के लिए लिख देंगे प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन और CHO के लिए अल लगा देंगे। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो फिर हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है, वो हमें बेंजीन रिंग बनाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास CH, H तो हट जाएगा और यहाँ से H हटेगा, यहाँ से OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड C हो जाएगा ये CH और सिंगल बॉन्ड CHO। तो 1 2 3 ऐसे नंबर डालेंगे तो नाम हो जाएगा 3 फिनाइल प्रॉप टू इन अल, तो फिर 3 फिनाइल प्रॉप टू इन अल हो जाएगा। ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट यदि हम एक बेंजल्डिहाइड लें और एक इथेनॉल लें या एसिटाल्डिहाइड लें तो फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, यदि हम एक कीटोन ले लें एक एल्डिहाइड, यदि हम एक कीटोन ले लें और एक एल्डिहाइड ले लें, तो हमने एक लिया बेंजल्डिहाइड, ये हमारे पास एक बेंजल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H प्लस, इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम एक कीटोन के साथ, कीटोन ले लेते हैं हम एसिटोफिनॉन डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, रिएक्शन करा देते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, तो इसका हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसमें ये कार्बन अल्फा है तो इसका हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटेगा इधर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर और ये CH2 जो बचेगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो पहले मैं बेंजीन रिंग बना लूंगा, यहाँ पे जोड़ूंगा मैं CH और CH से जोड़ दूंगा OH, CH से जोड़ दिया OH, यहाँ बचा CH2 और इस मॉलिक्यूल को जोड़ देंगे CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर हो जाएगा मेरे पास बेंजीन रिंग। ऐसे करके जब मैं इसको हीट करूंगा तो यहां से निकलेगा क्या, यहां से OH और यहां से H निकलेगा, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और ये मेरे पास दूसरा बेंजीन रिंग बन जाएगा। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो यहाँ से नंबर डालेंगे 1 2 और 3 ऐसे करके। तो 1 और 2 पर तो बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो क्या नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 पर क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी, 1,3 डाई फिनाइल 1,3 डाई फिनाइल और ये नाम हो जाएगा प्रोपेन ऑन, ये नाम हो जाएगा। और यहाँ से नंबर डालेंगे 1 2 3, नाम हो जाएगा 1,3 डाई फिनाइल 1,3 डाई फिनाइल प्रॉप टू इन 1 ऑन, प्रॉप टू इन 1 ऑन। तो इस प्रकार से हम इसका नाम लिख देंगे। ये भी हमारे पास एक कौन सी रिएक्शन हो गई है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन, नेक्स्ट है हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन। फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या है
डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, प्लस कार्बोक्सिलेशन मीन्स CO2। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग होगा रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2। अब रिमूवल होती कैसे है CO2? तो जब क्या है, जब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, वैन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट यहाँ पे लिख देंगे, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, when sodium and potassium salt of carboxylic acid react with soda lime, react with soda lime, सोडा लाइम जो है वो NaOH प्लस CaO, NaOH और CaO को 3:1 में हम क्या है रिएक्ट करवाएंगे, तो ऐड करेंगे तो उसे बोलते हैं सोडा लाइम। तो व्हेन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम टू फॉर्म एल्केन या फिर हाइड्रोकार्बन बोल दीजिए, टू फॉर्म एल्केन हैविंग 1 कार्बन लेस, हैविंग 1 कार्बन लेस एंड CO2 गैस रिलीज, CO2 गैस रिलीज in the form of Na2CO3। This reaction is known as decarboxylation। तो हम क्या लेंगे, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले लेंगे, यानी सोडियम सॉल्ट लेंगे क्योंकि NaOH ले रहे हैं हम, तो सोडियम सॉल्ट लेंगे किसका, यहाँ पर लिख देता हूं मैं सोडियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 और COONA, ये लिया हमने CH3 CH2 COONA। तो रिएक्शन कराएंगे हम इसकी NaOH प्लस CaO के साथ। जब NaOH और CaO के साथ हिट करेंगे तो ये COONA यहाँ से और यहाँ से NaO ये आपस में रिएक्ट करेंगे और इसका जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर हो जाएगा इस वाले C के पास। जब इस वाले C के पास ट्रांसफर हो जाएगा तो CH3 पहले से ही है तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ से बन जाएगा Na2CO3, यहाँ से बन जाएगा Na2CO3। तो ये मेरा बनेगा इथेन, ये मेरा क्या बनेगा इथेन, और ये बनेगा सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट है, ये सोडियम सॉल्ट है, NaOH साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाएगा। यदि हम कार्बन की संख्या कम कर देते हैं, CH3 COONA के साथ रिएक्शन करा दी हमने, ठीक है ना, NaOH प्लस CaO की, NaOH प्लस CaO को हीट करेंगे तो यहाँ से ये सारा पोर्शन तो निकल जाएगा बाहर, जो H बचा है CH3 से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH4 और प्लस क्या बाहर निकल जाएगा Na2CO3। इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, रिएक्शन को बोलते हैं क्या हम, डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन में क्या है, आप एरोमेटिक सॉल्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है COONA, तो सोडियम बेंजोएट ले लिया मैंने, और सोडियम बेंजोएट की जब मैं NaOH प्लस CaO के साथ रिएक्शन कराऊंगा NaOH की, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन तो निकल जाएगा और H जो बचेगा वो बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। ऐसे केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन बनेगा, Na2CO3 हो जाएगा बाहर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 12.16 क्वेश्चन था। इसके यहाँ 4 पॉइंट थे, चारों पॉइंट्स को हमने देख लिया है अलग अलग एग्जाम्पल की हेल्प से। ओके, थैंक्स।